हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। कैसे हो सभी लोग? तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैथ की वीडियो शुरू करते हैं। मैथ में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्रैक्शन। जो भिन्न है हमारी, वे भिन्नों का जोड़ है, भिन्नों की गुणा है, भिन्नों का भाग है, भिन्नों की घटा है ना। चार तरीके की भिन्न होती हैं। ठीक है, बड़ी भिन्न, छोटी भिन्न, ये भी बताऊंगा। मिश्र भिन्न, है ना। को तो कौन कौन सी भिन्न होती है, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको भिन्नों का जोड़, घटा, गुणा और भाग। ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं बड़ी छोटी भिन्न, आरोही क्रम, भिन्नों का अवरोही क्रम। उसके बाद मैं आपको सभी तरह की भिन्नें बताऊंगा, मिश्रित वगैरह ये हैं सारी, कौन कौन सी, कितने प्रकार होते हैं भिन्नों के, है ना। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भिन्नों की जोड़, घटा, गुणा और भाग। ठीक है। एलसीएम मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। तो क्योंकि इसमें क्या होगा, जब भिन्नों का जोड़ या घटा करते हैं तो उसमें एलसीएम जो लघुत्तम है उसका यूज होता है, इसलिए उसमें मैं आपको सभी चीज़ें बताऊंगा, देखना। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे भिन्नों का जोड़। जो भिन्नों का जोड़ है, भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न, भिन्न में देखना, ध्यान से देखना, भिन्न में क्या होता है। भिन्न में एक होता है अंश, ठीक है, और एक होता है हर। ये जो ऊपर होता है इसे बोलते हैं न्यूमिरेटर, ठीक है, और इसे बोलते हैं डेनोमिनेटर। ओके। तो न्यूमिरेटर को बोलते हैं अंश, डेनोमिनेटर को बोलते हैं हर। जो ये ऊपर होता है ये तो अंश होता है, जो नीचे होता है वो होता है हर। बीच में होता है ये बटा का निशान, ठीक है, भाग का। इसे भाग का निशान भी कह लो। भाग का निशान वैसे ऐसे लगता है, लेकिन इसे बटा का निशान बोलते हैं, ठीक है। तो समझ में आया, ऊपर होता है अंश, नीचे होता है हर। जैसे कोई संख्या दी है 1/2, तो इसमें क्या बताओगे, ये ऊपर वाला क्या है और नीचे वाला क्या है? तो ऊपर वाला ये जो 1 है ये हो गया आपका अंश, और ये जो हो गया ये हो गया हर। ये न्यूमिरेटर, ये डेनोमिनेटर, ठीक है। तो ये अंश हो गया, ये हर हो गया। अंश बटा हर, 1/2। ये 2/3 भी हो सकता है, ये 4/5 भी हो सकता है, ये 6/7 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऊपर वाला होगा अंश और नीचे वाला होगा हर। कोई भी भिन्न हो उसमें ऊपर वाला अंश, ये वाला अंश, नीचे वाला हर, ठीक है। तो उसी को ही भिन्न बोलते हैं। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। माना कि आपको दो भिन्न है, दो भिन्न दी हुई है, 2/5 और 3/5, ठीक है। ये दो भिन्न हुई है और इस कह रहा है कि भाई इन भिन्नों को जोड़िए। सवाल आ रहा है कि इन भिन्नों को जोड़िए। तो किस प्रकार हम इन भिन्नों को जोड़ेंगे? देखिए, इनको कैसे लिखेंगे? 2/5, बीच में बटा का निशान है, जमा, है ना, क्योंकि जोड़ना है दोनों को। फिर है 3/5, ठीक है। इसके बाद कैसे जोड़ेंगे? अब देखिएगा किस तरह से हम भिन्नों को जोड़ते हैं। सबसे पहले देखिएगा, ये जो हर है ये हमें बराबर करने पड़ते हैं। इसमें भिन्नों के जोड़ में हर बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हर बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं? जो हर है उनका एलसीएम लेते हैं। जो हर है, जो डेनोमिनेटर है हमारा, उसका क्या करते हैं हम? उसका एलसीएम लेते हैं हम। क्या लेते हैं? एलसीएम। यहां पर क्या है? यहां पर हमारा हर
बराबर है, तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा हर बराबर है तो हमें एलसीएम नहीं लेना। अगर हमारे हर अलग अलग हैं, मान लो यहाँ 4 होता है ना, तो हमें दोनों का एलसीएम लेना पड़ता, लेकिन यहाँ क्या था 5, तो दोनों हर बराबर है, तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, नीचे बटा का निशान लगाया और ये जो 5 है ये 5 एक बार उतार लेते हैं। अगर हर बराबर है तो यहां हर एक ही बार लिखा जाएगा 5, ठीक है, 2 बार नहीं लिखा जाएगा। और जो ऊपर वाले हैं अंश, इस अंश में इस अंश को जोड़ देते हैं, ठीक है। 2 जमा 3 बराबर, ये कितना हो गया, 2 और 3 5, और नीचे क्या है 5, 5 से एक बार 5 कट गया, 5 ही कम 5, तो ये आ गया आंसर 1। तो इन दोनों भिन्नों को जोड़ने पर हमारा उत्तर 1 आएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया है। हर बराबर करने पड़ते हैं, लेकिन यहां हमारे हर बराबर हैं, इसलिए हम इनको इसका एलसीएम नहीं निकाले। अगर हर अलग अलग होते तो इन दोनों का एलसीएम निकालते। देखना एक क्वेश्चन में इसी का ही बता रहा हूं जिसमें हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन बता देता हूं। एक क्वेश्चन देखना, 2/3 जोड़ो 4/7, अब ये है, या 4/5, ये भिन्न है दो। अब इनको हमें जोड़ना है, तो किस प्रकार हम जोड़ेंगे, देखो नीचे जो हर है वे बराबर नहीं है, तो यहां लिखेंगे हर बराबर करने पर। तो हर कैसे बराबर करेंगे हम, अगर हम इस 4 की मल्टीप्लाई इस भिन्न में अंश और हर में कर दें, और इस 3 की मल्टीप्लाई इस अंश और हर में कर दें, सॉरी इस 2 की मल्टीप्लाई इस 2 की मल्टीप्लाई या 3 की मल्टीप्लाई इसमें और 5 की मल्टीप्लाई इन दोनों में, ठीक है। या तो अंश से कर दो इन दोनों में, या हर से कर दो इन दोनों में, मतलब कोई से भी दोनों में करना है, ठीक है। तो कर दीजिए, इस 3 की गुणा कर दो इन दोनों में, और इस 5 की गुणा कर दो इन दोनों, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 जमा, अब इस 3 की गुणा कर दो इन दोनों में, 3 चौक 12 बटा 3 पंजे 15। तो देखिए हर बराबर हो गए ना, हर बराबर। हमने क्या किया, हर दोनों हरों की गुणा हमने इस 5 की गुणा इस हर की गुणा हमने इधर इसमें भी और इसमें भी दोनों में कर दी, और इस 3 की गुणा हमने इसमें भी और इसमें भी कर दी दोनों में, ठीक है ना। तो इस तरह से करने के बाद में हम हर बराबर आ गया हमारा। तो अगर हर बराबर हो गया तो कैसे करना था, ये बस बटा में एक बार रख देते हैं हर, और ऊपर वाले जोड़ देंगे, 10 + 12, ये कितना हो गया 22/15। यही आंसर है, यही आंसर आएगा इसका, ठीक है। ये समझ में आ गया। इस तरह से हम भिन्नों का जोड़ करते हैं, और इसी तरह से सेम इसी तरह से हमारा भिन्नों की घटा होगी, बस यहां जमा की जगह घटा का निशान आ जाएगा, ठीक है। सेम यही तरीका है भिन्नों की जोड़ का और भिन्नों की घटा का। अब एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, जो एलसीएम किस तरह से लेते हैं इसमें, या तो हर बराबर करके कर लो या एलसीएम लेके कर लो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको एलसीएम वाला बता देता हूं, देखना किस तरह करेंगे। 6/9 सॉरी
5/8 जमा 9/10। ठीक है, ये हमने भिन्न ले ली। अब इस भिन्न के हर हमारे बराबर नहीं है, तो या तो वही तरीका इस्तेमाल कर लो, इस हर से इन अंश और हर की गुणा कर दो, और इस हर से इन और अंश और हर की गुणा कर दो, तो हमारे हर बराबर हो जाएंगे। उसके बाद हो जाएगा, एक तरीका इसका है, सेकंड स्टेप जो है हमारा, सेकंड स्टेप जो है वो क्या है, एलसीएम लेकर, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना मैंने सिखाया था 8 और 10 का एलसीएम। 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, फिर 2 दूनी 4, 5 का 5, फिर 5 सॉरी फिर 2 से 2 एकम 2, 5 का 5, फिर 5 से 1 का 1, 5 एकम 5। तो एलसीएम क्या आ गया, इनकी गुणा कर दो आपस में। 2 दूनी 4, दूनी 8, पंजे 40। तो हमारा जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा, 40। कितना आ जाएगा, 40। तो हम यहां क्या करेंगे, बटा में रख देंगे हम 40। समझ में आया। अब देखिए क्या करते हैं इसमें, फिर इसके बाद जो इस भिन्न का हर है उससे हम 40 को भाग देते हैं, इससे 40 को भाग देते हैं। तो 8 पंजे 40, तो 8 पंजे 40, 5 आ गया, 8 पंजे 40, और ऊपर भी क्या है, 5 है, तो यहां 5 की एक बार गुणा कर देंगे इससे, इस 5 से इस 5 की गुणा कर देंगे, प्लस। अब देखो, अब ये हर 10 है, तो 10 से भाग दो 40 को, 10 चौक 40, और ऊपर क्या है 9, तो 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे। बस ये तरीका है इसका करने का। तो क्या आ जाएगा, 5 पंजे 25, प्लस 4 निम्मा 36 बटा 40। तो क्या आ गया, 5 और 6 11 का 1, 2 और 3 5 और 1 6 बटा 40, 61 बटा 40। ये ही आंसर है इसका। ठीक है, तो एक ये तरीका है, ये एलसीएम वाला तरीका है, एलसीएम निकालकर इसको हल करना है, भिन्नों का जोड़ या भिन्नों की घटा। ठीक है, तो भिन्नों की जोड़ इस तरह से ही होगी, और सेम कंडीशन घटा की है। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो इसे घटा देंगे, ये माइनस में आ जाएगा, है ना। यही सेम तरीका है भिन्नों की घटा का भी। जो भिन्नों की जोड़ का तरीका है वही भिन्नों की घटा का भी तरीका है। अब मैं बताता हूं आपको भिन्नों की गुणा, क्योंकि ज्यादा टाइम खराब नहीं करना है। भिन्नों की गुणा मैं बताऊंगा आपको, भिन्नों की गुणा। देखना, भिन्नों की गुणा बहुत ही आसान है। भिन्नों की गुणा में आपको कुछ नहीं करना। मान लो कोई दी हुई है भिन्न 2/5, और गुणा करना है आपको 4/7। तो इसमें क्या करना है, देखिए, जो अंश अंश वाले हैं उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और जो हर हर हैं उनकी भी आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर ऊपर वालों की मल्टीप्लाई और नीचे नीचे वालों की मल्टीप्लाई, सीधी मल्टीप्लाई करनी है, ये हो जाएगी भिन्नों की गुणा। तो 2 की 4 में जब करेंगे तो 2 चौक 8 बटा 5 की 7 में करेंगे तो 5 सते 35। यही आंसर है, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि कोई संख्या है 4/7 गुणा 11/12। तो देखो, ऊपर ऊपर वालों की गुणा, नीचे नीचे वालों की गुणा करेंगे। 11 की 4 में गुणा करेंगे, 11 चौक 44, और 12 की 7 में करेंगे 12 सते 84। ठीक है, 44/84। अगर इसे छोटा करना चाहे तो इनको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर कट जाएंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो ये क्या आ गया, 11/21 आ गया। ये आंसर आ गया।
क्योंकि इसके बाद तो कटेंगे नहीं 2 से, ठीक है ना। तो ऐसे छोटा भी कर सकते हैं हम इसको। अब देखिएगा, गुणा तो बहुत आसान है। अब देखिएगा भाग, भिन्नों का भाग कैसे होता है। आप भिन्नों को आपस में भाग कैसे करेंगे, ठीक है। 1 मिनट रुको जरा। तो देखिए भिन्नों का भाग कैसे करेंगे। भिन्नों का भाग बहुत ही अच्छा और आसान तरीका है भिन्नों की भाग का। देखिए कोई भिन्न आपको दी हुई है 3/5 भाग 7 या 6/10, ठीक है। ये भिन्न है आपकी, आपको इस भिन्न को 3/5 को भाग देना है 6/10 से। तो कैसे करोगे, बताइए कैसे करोगे। तो देखिए ये जो पहले वाली भिन्न है इसको तो सेम ऐसे ही रख देंगे 3/5, और जो दूसरे वाली भिन्न है उसको कैसे रखेंगे। देखिए ये जो भाग का निशान है इसको हटा के यहां हम गुणा का निशान लगा देंगे, और इस भिन्न को, दूसरे वाली भिन्न को, इस वाली को उल्टा कर देंगे, 10/6 लिखेंगे इसको। हम्म हम्म ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको उल्टा करके लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया 10/6। तो अब ये हो गया गुणा वाला, समझ में आया भाग का। जो पहले वाली भिन्न है वो तो सेम ऐसे ही रख देंगे, और जो दूसरे वाली भिन्न है उसे उल्टा करके लिख देंगे और बीच में गुणा का निशान लगा देंगे। ये इसका तरीका है भाग करने का भिन्नों का, ठीक है। तो ऊपर ऊपर वाले गुणा होगी 3/2 या 3×10/5×6। अब देखिए क्या आपस में क्या कट रहा है, 5 से 10 कट गया, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 और 2 से 2 गया एक बार, तो क्या आंसर आ गया, एक आंसर आ गया। कितना इजी क्वेश्चन बन गया, देखो भिन्नों की भाग, समझ में आया कितना आसान है ये। एक और बताऊंगा क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, भाग 12/13 भाग 24/39, ठीक है। 12/13 को भाग देना है 24/39 से। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, या इसको ऐसे भी लिखते हैं 24/39 इधर लिख लो, 12/13 इधर लिख लो, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। चलो ऐसे ही करते हैं, 24/39 को भाग देना है 12/13 से, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो 24/39 तो ऐसे ही रखेंगे और बीच में गुणा का निशान लगा के इस वाले भिन्न को उल्टा कर देंगे, तो ऊपर आ जाएगा 13, नीचे आ जाएगा 12, ठीक है। अब देखिए ऊपर वालों की गुना 24 × 13
अपॉन 39 गुना 12। अब काट दीजिए, 12 से 24, 12 दूनी 24 और 13 तिया 39। समझ में आया? 12 से 24 कट गया 2 बार, 13 से 39 कट गया 3 बार। तो ऊपर क्या बचा 2 और नीचे क्या बचा 3। तो ये आ गया 2/3। ये आंसर है। बस इसी तरह से होंगे ये। ठीक है, तो भिन्नों का भाग समझ में आ गया पूरा। इस तरह से आप लोग भिन्नों का जोड़, भिन्नों की घटा, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग करना है। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर में आएंगे क्वेश्चन इस तरह के, तब बताऊंगा मैं आपको किस तरह से होंगे ये। ठीक है ना? ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ये समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं। कल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भिन्न कितनी प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं भिन्न, है ना, उनके प्रकार बताऊंगा। और भिन्नों का और बताऊंगा, भिन्नों के बारे में काफ़ी कुछ है इसमें, इस चैप्टर में। ठीक है, और और कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा कल एलसीएम और एचसीएफ वाले। एलसीएम निकालने का तरीका मैंने बता दिया, लेकिन उनके जो यूपी टेट में क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह के आते हैं, वे क्वेश्चन मैं कल आपको बताऊंगा कल की वीडियो में। आज इतना ही। ठीक है, तो इसी के साथ गुड नाइट।